प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, या इसकी परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा है यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी? तो E बराबर F/Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम होता है। यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। या आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह भी लिखते हैं, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा देखिएगा। तीव्रता की विमा होती है mL/T⁻³ और A⁻⁻1 होती है। फिर एक बार देख लीजिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। तो E बराबर Q/ε0, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इसकी विमा होगी mL/T⁻⁻1 और A⁻⁻1 होती है। क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? उत्तर में आपको लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। आगे देखिएगा, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी
के गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए, माना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। आवेश -q व +q हैं। उनके बीच अल्प दूरी 2L है। तब P बराबर आवेश, किसी एक आवेश को लीजिए, P बराबर एक आवेश, उनके बीच की अल्प दूरी 2L है, तो P बराबर हो जाता है 2QL। P बराबर क्या हो जाता है? 2QL। यही सूत्र है। अब देख लीजिएगा, कहने क्या है, कहा गया था कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिनके दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के दो बराबर आवेश हैं, -q है, इधर +q है, उनके बीच की अल्प दूरी, किसी एक आवेश ले लो, कोई एक आवेश को परिणाम ले लो तथा उनके बीच की अल्प दूरी ले लो, इसके गुणनफल को ही हम प्रश्न बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, कूलाम का नियम लिखिए, यानी कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। तो आप देखिए किस तरह लेंगे। एक परिभाषा के अनुसार होता है कि दो बिंदु आवेश तथा उनके बीच की दूरी, दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम की परिभाषा है। कैसे आप लिखेंगे? लिखना है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहना यार कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया कि माना
आवेश Q1 व Q2 हैं तथा उनके बीच की दूरी r है, तब माना कि आवेश Q1 व Q2 हैं, माना कि आवेश Q1 व Q2 हैं, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब परिभाषा में क्या कहते हैं कि दो बिंदु आवेश उनके बीच की दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको के लिखना है, के नियतांक वाले अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं के बराबर इसे आप F बराबर लिख सकते हैं, F बराबर के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, यानी F बराबर के Q1 Q2 r स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक है, के का मान आप के का मान 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है। तब देखिएगा F बराबर के की जगह आप लिखिए 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। उसके बाद आगे देखिएगा, इसे आप समीकरण 1 डाल दें। 1 डालने के बाद इसके आगे लिखें कि समीकरण 1 से अनुक्रमानुपाती नियतांक के को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। अतः F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, न्यूटन। यह कूलम का नियम हो गया। अगर आपसे पूछे जाए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना है, तो आपको लिखना है 9 × 10 की घात 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यही कूलम का नियम है। आप मेरे अन्य वीडियो देने के लिए SBS सरोज कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।